तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भगवत्पाद महाराज की जय। ओम निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। संकर्षण कारण तोय साई गर्भोदसाई च पयोभिसाई शेषाश्च यस्यां सकलास नित्यानन्दाख्य रामं शरणं ममास्तु। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्णा। ओके, घड़ी टाइम कोई दिखा दो। 4:26 हो गया। तो कल हम चर्चा किए पूरे 8वां स्कंद के बारे में। गजेंद्र मोक्ष संक्षिप्त में चर्चा की और अंत में बिल्कुल जो लास्ट चैप्टर है वो है मत्स्य अवतार, उसके बारे में चर्चा नहीं की। यानी देखा जाए तो पूरा स्कंद हो गया। कल 1 घंटे के अंदर हमने पूरा स्कंद का वर्णन कर दिया। शुरू में गजेंद्र मोक्ष नहीं बताया क्योंकि आप सबको गजेंद्र मोक्ष के बारे में जानकारी है, तो उसको ज्यादा वर्णन नहीं किया हमने। और अंत में जो अध्याय है वो है अपने मत्स्य अवतार, भगवान के मत्स्य अवतार 24 नंबर। तो हमने ये सारे चीजें चर्चा की। इसमें अनेकों विषय वस्तु है पर हम संक्षिप्त में चर्चा किए। उसमें प्रमुख जो विषय थे वह है भगवान के विभिन्न रूप का धारण करना। कितने रूप किसको याद है? किस किस को याद है कितना रूप? आशीष प्रो बताइए। सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ आ जाइए ना, सामने आ जाइए। हाँ, मंदराचल उठाए थे। दूसरा अजित के रूप में आए। तीसरा शक्ति के रूप में आए। कूर्मा सहस्त्र बाहु भगवान विष्णु। और मोहिनी मूर्ति। हाँ, हो गया कसम। फिर भावना होता है। एक भूल गया आप, देवता लोग प्रार्थना करने जाते हैं तो भगवान दर्शन देता है शुरू में, मतलब बिल्कुल समुद्र मंथन लीला के पहले। इतने सारे भगवान के बारे में यहाँ पर वर्णन आता है। तो भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार के बारे में हालांकि ज्यादा वर्णन नहीं है, केवल एक अध्याय है। 61 श्लोक, 60 लगभग श्लोक में है। मत्स्य अवतार और बराह अवतार ये अवतार हैं जो 2 बार लिए हैं, एक ही कल्प के अंदर 2 बार लिए। ऐसे भी कहा जाता है कि पूर्व कल्प में यानी ब्रह्मा जी के पिछले दिन में अंत में प्रलय में मत्स्य अवतार आए थे। पर यहाँ भी वर्णन है कि मत्स्य अवतार स्वयंभुव मनु के जो प्रथम मनु है उनके जीवन काल में भी मत्स्य अवतार पहले सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुए थे। एक मान लीजिए सृष्टि के प्रारंभ स्वयंभुव मनु के समय में, और उस समय में क्या हुआ, ब्रह्मा जी जब सो रहे थे तो ब्रह्मा जी
कितने समय सोते हैं? 12 घंटा सोते हैं। उनको थक गए, नींद आया, सो गए, और सोते वक्त उनके मुख से वेद अपने आप निकल रहा था। उस वेद को हयग्रीव नामक एक असुर चुरा लिया, तो उस असुर को मारकर मत्स्य अवतार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो पूरा जलमग्न हो जाता है, ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से जो कमल पुष्प निकला उसमें से प्रकट हुए हैं, और उस कमल पुष्प के वो दंड के अंदर, वो नाड़ी के अंदर, उसके अंदर भगवान कितना भुवन रखे? 14 भुवन रखे, ब्रह्मलोक को मिला के। तो भूमंडल का जो स्ट्रक्चर है बड़ा अद्भुत स्ट्रक्चर है। भूमंडल ऐसे फ्लैट है ना। और कॉर्न आइसक्रीम देखें, कॉर्न आइसक्रीम वो कैसे होता है? गोल होता है, नीचे पतला होता है, और ऊपर उसको सोचो आइसक्रीम उसमें भर के लेवल कर दो, जैसे दिखेगा एग्जैक्टली भूमंडल वैसे ही दिखता है, और साइज थोड़ा बड़ा है। उस भूमंडल के अंदर 4 दिशाओं में 4 हाथी खड़े, गज, 4 दिग में 4 गज खड़े हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी हैं। तो ये गज इतने भारी हैं कि पृथ्वी इम्बैलेंस होने नहीं देते, धरती को बैलेंस रखते, बहुत भारी है। जो भूमंडल को बैलेंस कर सकते हैं तो उनका हैवी कितना होंगे सोचिए। इसलिए कोई कुछ भी काम बड़ा करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ा दिग्गज है। कहने के लिए सब तो कहते हैं, पर किसी को नहीं पता दिग्गज क्या होता है। दिग्गज यानी ये जो गज है, शास्त्रों में लिखा है, ये 4 दिगों में 4 दिशाओं में 4 गज है। ये भूमंडल जो है, इसका वर्णन बहुत सुंदर हुआ है। अलग अलग प्रकार के समुद्रों से इसको विभाजित किया गया, जैसे मैंने कल बताया। और एक से बढ़कर एक द्वीप है। जम्बू द्वीप बीच में है, स्थल है। मेरू पर्वत बीच में, उसके चारों ओर एक सागर है, और उसके चारों ओर एक द्वीप है, फिर दूसरा सागर है। तो उसका साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है ना। एक राउंड आकार ले लीजिए, बीच में सेंटर पॉइंट छोटा है, बढ़ते 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 आखिरी वाला द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। तो बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में भी उसमें 9 विभाजन उसको किया गया है, या नववर्ष कह सकते हैं, वर्ष कहते हैं उसको, वर्ष। एक एक रीजन, एक एक क्षेत्र को वर्ष कहा गया। और ये वर्षों को या इन भूखंडों को पर्वतमालाएं अलग करते हैं। अलग अलग पर्वतमालाएं उसको अलग अलग करते हैं। अभी तो गूगल मैप आ गया, और पहले जमाने में, पूर्व काल में कैसे पहचानते थे कौन से प्रांत से? पर्वतमालाओं से होता था। इस पर्वत के उस पार इनका स्टेट है, राज्य है, इस पर्वत के उस पार इनका शहर है। तो नदी और पर्वतों से पहचान होता था और लोकेशन ट्रेस करते थे। तो वहां हमारा जो भूमंडल है, हमारा जो भारत है, ये जम्बू द्वीप जो बीच में छोटा सा द्वीप है जिसमें मेरू पर्वत है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी रहते, मैं कल बता रहा था। वो 9 वर्षों में जो विभाजित किया गया छोटा सा आइलैंड को, द्वीप को, उसमें से सबसे नीचे समुद्र के तट में जो द्वीप है, जो हिमालय जिसको विभाजित करता है, उसका नाम है भारतवर्ष। ये भारतवर्ष है, ऐसा है। और जम्बू द्वीप के आसपास ऐसे ऐसे नदियां बहते हैं, खास करके वहां जामुन के पेड़, जम्बू बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इतने बड़े कि एक जामुन गिर गया तो जामुन की जूस की नदी बहती थी, अभी भी बह रहा है। बताइए, एक आम गिरा तो मैंगो जूस का नदी बहता है। कितना विशाल होंगे बताइए। क्यों ना हो, जिस पर्वत के सामने पृथ्वी अगर एक फुटबॉल की समान है, छोटा सा, इतने बड़े मेरू पर्वत के सामने, उसके तलहटी पे अगर वृक्ष हो, वो कितने बड़े होंगे, हमारा पृथ्वी के समान आम होंगे। और इतना बड़ा आम गिरा तो नदी क्या, तो समुद्र हो जाना चाहिए, नदी तो बहेंगे ही। और इस नदी जो बह रहा है, मैंगो जूस की नदी बह रही है, आम के रस की नदी है। और इस नदी के तट में अगर नदी की पानी के बदले आम रस है, तो तट का रेती भी क्या कलर होंगे? मैंगो कलर होते हैं। धीरे 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 वही चीजें गोल्ड बनते हैं, और वहां से देवता सोना लेते हैं अपने काम के लिए, ऐसे कहा गया है। तो अलग अलग है ना। इवन क्षीर सागर के तट में भी जो लहरें पहाड़ों को लगते हैं, तो धीरे धीरे अलग अलग रत्न बनते हैं उसमें से। समुद्र में ऐसे तो रत्न है ही,
तो अनेक प्रकार की चीजें वर्णन आता है शास्त्रों में। बड़ा अद्भुत सृष्टि है। इस सृष्टि के बारे में पढ़ने के बाद तब आपको पता चलेगा कि ये हमारे कल्पना के बाहर है। हाँ, ये आजकल के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम सैटेलाइट भेज दिए, पृथ्वी देख लिए, छोटा सा है, ये है वो है। वो तो एक बूंद भी नहीं देखी, पूरा सृष्टि का एक बूंद भी नहीं देखे हैं। पूरा सृष्टि अगर देखेंगे तो उनके कल्पना के बाहर है। तो एक बार कोई एक साइंटिस्ट जो है महाभारत पढ़ने के बाद कहता है, अगर ये महाभारत कल्पना भी मान लिया जाए तो भी ये रचना करने वाला भगवान ही होंगे, क्योंकि ऐसे साहित्य कोई नहीं लिख सकता। इतने सारे कैरेक्टर, इतना परफेक्शन, ऐसे कनेक्शन, इतना बड़ा किताब कौन लिख सकता है? बोला ये निश्चित रूप से कौन है? लिखने वाला तो भगवान ही होगा। तो ऐसे जो सृष्टि के बारे में सुनेंगे, आउटर स्पेस के बारे में, भूमंडल के बारे में, अलग अलग प्राणियों के बारे में इतना सिस्टमेटिक नॉलेज दिया गया है, ऐसे कोई किसी का दिमाग चलेगा नहीं इतना। हम तो भगवान के द्वारा दिए हुए चीजों पे रिसर्च करते हैं। पत्ते, फूल, फल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, इन चीजों पे, कीड़े मकोड़े, इस पे रिसर्च चलते हैं। उन्हीं के द्रव्यों को लेकर अलग अलग वस्तु बनाते हैं, जैसे कि ये बना दिए, ये बना दिए, हाँ, पेपर बना दिए। भगवान के सामान को लेके हम यूज कर रहे हैं, पर हम नया कुछ नहीं बना सकते, असंभव है। कुछ है जो नया बना दे हम अपने से? एक भी वस्तु? हम केवल भगवान के द्वारा दिए हुए चीजों को लेकर मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी भाषा में हम केवल चीजों को बिगाड़ सकते हैं, पर भगवान के द्वारा बनाए हुए चीजों को दोबारा हम नहीं बना सकते, असंभव है। सुन रहे ध्यान से योगेश्वर? हरि बोल। सुन रहे कथा? मोबाइल चला रहे? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ सृष्टि ऐसे भगवान ने बनाया है, जितने वस्तु बनाए, जितने भी वस्तु भगवान ने बनाया, वो सारे के सारे वस्तु कॉपी नहीं किया जा सकता है। कोई भी वस्तु कॉपी नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान ने आंख बनाए, कोई नया आंख बना सकता है? भगवान ने अनाज बनाया, चावल नहीं बना सकता है? भगवान एक फूल बना सकते हैं ऐसे? ये संसार के लोग, ये फूल जिसमें सुगंध भी हो और सॉफ्टनेस भी हो, टूट रहा है ना, प्लास्टिक बना देंगे, पेपर का बना देंगे, वो जो प्लास्टिक का वहां लगा हुआ है झूला में, पर ये सुगंध के साथ कोमलता ये भौतिक लोग नहीं बना सकते। एक चावल नहीं बना सकते, प्लास्टिक चावल बना सकते। एक गेहूं नहीं बना सकते, प्लास्टिक गेहूं बना सकते। तो हर चीज की कॉपी किया जा सकता है, और कैसे? नकली, असली कॉपी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भगवान की अद्भुत सृष्टि जो है, ये भूमंडल का वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सृष्टि पूरा हमारे दिमाग में होना चाहिए, सामने सृष्टि क्या है। तब जब हम कहेंगे प्रलय क्या है तो समझ में आएगा कि कहां तक प्रलय हो रहा है। ऐसे ही कह दूं प्रलय क्या है तो आप सोचेंगे शायद धरती में पानी भर गया होगा, ऐसे सोचेंगे जनरली। तो आइडिया तो होना चाहिए कि प्रलय क्या होता है। तो उस पृथ्वी को ऐसे आइसक्रीम कॉर्न की तरह नीचे नीचे छोटा होते जा रहे हैं, और बिल्कुल नीचे अनंत शेष अपने मस्तक पे धारण किए। अनंत शेष, तो अनंत शेष तो धारण किए हैं, तो अनंत शेष तो नीचे डूब जाएंगे पानी में, तो कैसे धारण किए? तो वो भगवान को कहते हैं अनंत शेष की, भगवान मैं धारण तो कर दूंगा, पर मैं किसके ऊपर बैठूंगा? तो कश्यप अवतार के रूप में वहां भी भगवान है। एक कश्यप अवतार परमानेंट है, कहा? नीचे, अनंत शेष के नीचे कश्यप अवतार है, और वो जल में तैरते रहते हैं। हाँ, उस अवतार के ऊपर अनंत शेष, उसके ऊपर ये भूमंडल। हाँ, भूमंडल क्या, पूरा 14 भुवन ही टिका हुआ है बाहर। और इस भूमंडल के जो कौन की तरह मैंने बोला, मिट्टी का जो ढेर है भूमंडल, इसके अंदर मानो जैसे कि कोई मिट्टी को खोद के कहीं पर सांप रहते हैं, चूहे रहते हैं, वैसे इस मिट्टी के ढेर के अंदर अलग अलग प्लैनेट है। वो है सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जिसमें सूर्य किरण नहीं पहुंचता, इसलिए ये अलग गुणों के प्रभाव से प्रभावित हुआ है। तमोगुण, रजोगुण, असुर, राक्षस, नाग, ये सब इसके अंदर रहते हैं, सब अलग अलग प्लैनेट में। नरक भी अंदर है नीचे। इन लोगों में सूर्य किरण नहीं पहुंचता, इसलिए भूमंडल बहुत भाग्यशाली है। हम भूमंडल जो धरतीवासी है, हमको क्या मिलता है? सूर्य किरण सफिशिएंट मिलता है, जो ज्ञान का भी स्रोत है। अग्नि, तापमान, हीट एंड लाइट, सूर्य किरण भी प्राप्त होता है, प्रकाश, तापमान भी प्राप्त होता है, साथ साथ में ज्ञान भी प्राप्त होता है। किससे? सूर्य देव से ना। इसलिए सूर्य किरण बहुत आवश्यक है। इसलिए घर को ऐसे बनाइए ताकि आपके घर के अंदर सूर्य किरण आना बहुत जरूरी है।
कई बार उल्टे दिशा में अगर घर हो जाता है तो सूर्य किरण नहीं आता। इसलिए जिस घर में सूर्य किरण नहीं आता तो फिर वो क्या है, वो पातल सुतल तत्पातलातल पाताल है वो। तो इसलिए ऐसे बनाइए कि उसमें सूर्य किरण कम से कम जाए, वायु एयर सर्कुलेशन बढ़िया हो, वेंटिलेशन बढ़िया हो। कई घरों में देखता हूँ वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की कुछ होता ही नहीं है, बंद कमरे होते हैं। ऐसी जगह सोएंगे तो फिर क्या होगा, है ना, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मन उत्साह नहीं रहेगा, बहुत सारी समस्याएं आते हैं। इसलिए बिल्कुल एयर सर्कुलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, सूर्य किरण भी घर के अंदर आना चाहिए, ऐसे घर होना चाहिए। तो सूर्य किरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो लंदन में प्रभुपाद जी जाते हैं तो प्रभुपाद जी को पूछते हैं कोई, आप लंदन के बारे में आपका क्या विचार है? फ्लाइट से उतरते प्रभुपाद जी कह दिए, लंदन जो है नर्क है। क्यों नर्क है? क्योंकि यहाँ सूर्य किरण आता ही नहीं ठीक से, ठंड रहता है, ठीक से सूर्य किरण नहीं आता है, तो ये नरक के समान है। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग अतल सुतल तलातल हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब भूमंडल के नीचे है। इसलिए कई बार ऐसे लीलाएं भी आप पढ़ेंगे, यहाँ नदी में प्रवेश किया और पाताल लोक में चला गया, सुनते हैं ना कहीं कथाएं से। तो करेक्शन है, क्योंकि इसी मिट्टी के नीचे ही है। नीचे बिल्व स्वर्ग कहते हैं, बिल की तरह स्वर्ग है पर बिल्व स्वर्ग, जैसे कि सांप का बिल होता है ना, ऐसे बिल बना हुआ। वो ले आओ प्रभु, कूपन आ गया, वो ले आओ। योगेश पोसे और स्टैंप लगाना चालू कर, इधर दे दीजिए। तो इस प्रकार से ये भूमंडल है, पर बड़ा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, इतना विशाल है कि हमारे कल्पना की बाहर है, बहुत भव्य और विशाल है। और अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। हमारे भारतवर्ष में नर नारायण ऋषि प्रमुख है, आगे जाएंगे किम पुरुष लोक में हनुमान जी रहते हैं, जहाँ राम जी को पूजा करते हैं, और ऐसा भी वर्ष है जहाँ नरसिंह भगवान का पूजा करते हैं। और ये सारा मिला के केवल जम्बू द्वीप है, उसके बाद अलग अलग द्वीप है, बहुत विशाल भूमंडल, और इतने लाखों करोड़ों योजन इतना विस्तार हुआ है भूमंडल, बहुत बड़ा है। और ये जो है एक है, भूमंडल से नीचे सब एक ही मान लीजिए। इसके ऊपर जो प्लैनेट्स है वो धरती से ऊपर है, तो अलग प्लैनेटरी सिस्टम तैरते हैं ऊपर, जैसे कि भूवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, ये अपर प्लैनेटरी सिस्टम है। और ये इस प्रकार से तैर रहे हैं और इस प्रकार से आसमान में है कि जब ऊपर के लोक में ब्रह्मलोक से या तपलोक से जब ऋषि मुनि देखते हैं इन नीचे के ग्रहों को, ये इस प्रकार से सजा हुआ है मानो कि ये आप दूर से एक डॉल्फिन की तरह दिखता है। डॉल्फिन होता है ना, ऐसे दिखता है, ये हमेशा ये आकृति रहती है। तो इस प्रकार से भगवान ने सजा के उसको रखे, बहुत इतना अच्छा सजाए हैं कि वो अपने स्थानों से कभी यहाँ वहां डिस्टर्ब नहीं होते। ऐसा नहीं कि एक ग्रह जाके दूसरे ग्रह में पीट दिया, चंद्र गया सूर्य पे टकरा गया, ऐसे मिसमैनेजमेंट भगवान के वहां नहीं होता है। यहाँ ट्रैफिक रूल में कई बार गड़बड़ी हो जाती है तो एक्सीडेंट्स होते हैं, पर वहां कोई ट्रैफिक गड़बड़ी नहीं होती। तो वहां भव्य रूप से बहुत सारे प्लैनेट्स है, स्वर्ग लोग है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग सब रहते हैं, सब अलग अलग प्राणी देवता सब रहते हैं। और इसके बीच में है सूर्य, और सूर्य देव जो है इनका प्रकाश ब्रह्मलोक को छोड़ के बाकी सारे लोगों को इनका प्रकाश प्राप्त होता है। इनके प्रकाश आना बहुत जरूरी है, ये भगवान के चक्षु के समान है, तो इनके प्रकाश बहुत आवश्यक है। इनके बिना पूरा संसार क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। वास्तव में हमारे चक्षु है पर कोई काम के नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं किसके भरोसे में? सूर्य के भरोसे। आप कहेंगे हम तो हेलोजन लगा दिए, वो तो यहीं लगा दिए, बाहर निकलिए थोड़ा कुस्तला की ओर जाइए, कुछ नहीं दिखेगा। खेती में जाइए रात को, कुछ नहीं दिखेगा, वो तो यहाँ टेम्पररी कुछ रखा हुआ है थोड़ा। तो ऐसे सूर्य देव है जो हमको वास्तविक दृष्टि देते हैं, वास्तविक दृष्टि सूर्य देव देते हैं, प्रकाश देते हैं वो। तो वो सूर्य देव इतने पावरफुल है कि हमारे पृथ्वी से कितना गुना ज्यादा बड़े हैं सूर्य देव, बहुत बड़े। कैसे बड़े? क्योंकि जो पूरे के पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर सकते हैं, केवल पृथ्वी नहीं, पूरा भूमंडल को जो प्रकाशित कर सकते हैं, जो ऊपर स्वर्ग लोक तक, जनलोक तक, इतना हाथ तक अगर प्रकाश कर सकते हैं, तो सोचिए कितने बड़ा, कितना पावरफुल सूर्य होंगे। और सूर्य अपने रथ में बैठकर जो यात्रा करते हैं, और उनका सारथी का नाम क्या है? कौन? सारथी का नाम नहीं पता? अरुण। क्या नाम है? अरुण। इसलिए जब पहला सूर्य उदय होता है हम कहते हैं ना, उदिला अरुणा पूरब भागे। अरुण पहले, यानी दिखते पहले सारथी है ना, तो इसलिए प्रकाश आते ही हम अरुण को याद करते हैं।
अरुण स्तंभ जगन्नाथ मंदिर के सामने है, हम लोग गए थे। पहले अरुण स्तंभ, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अरुण, और वो सूर्यदेव, सूर्य ऊपर ऐसे ऐसे घूमते, ऐसे चक्कर काटते। इसलिए कहते हैं कि दिशाओं का कैलकुलेशन हमारे स्थिति के अनुसार है। हम जिसको पूर्व कहते हैं वास्तव में पूर्व नहीं है, हम इस प्रकार से यहाँ विद्यमान है कि हमारा पूर्व इसको माना जाता है, क्योंकि सूर्य फिलहाल यहाँ से आ रहा है। तो वास्तविक पूर्व पश्चिम का कैलकुलेशन, पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो अलग ही कैलकुलेशन होगा, क्योंकि सुपर सूर्य कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो क्या पूर्व दिखाएंगे, क्या पश्चिम दिखाएंगे आप उसको? तो हम यहाँ ऐसे स्थित है, इसलिए हमारे कैलकुलेशन के अनुसार ये पूर्व है। तो इस प्रकार से सूर्य सबसे पावरफुल प्लैनेट सूर्य है। चंद्र है जो सूर्य के किरण से प्रकाशित है और बिल्कुल ठंडा, बहुत ठंडक देता है। चंद्र शीतल है। और भी अनेकों ग्रह है, एक नहीं अनेकों स्वर्ग लोक है। एक दो देवता नहीं, अनेकों देवता है। जैसे यहाँ हमारा पॉपुलेशन बहुत सारा है, वैसे वहां भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारा। यहाँ से भी जाते हैं लोग, वहां भी होते हैं पहले से। तो इतना सारा जो संसार, इतना बड़ा संसार है, और इसका जो बाहर का कवरिंग बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी टॉप में रहते हैं, करोड़ों साल तक, अरबों साल तक जीते हैं, मतलब वो उनका आयु जो है। तो यहाँ जब प्रलय की बात आती है तो उस प्रलय में केवल धरती या भारत डूबता नहीं, इसमें सूर्य, चंद्र, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, सारे ब्रह्मलोक को छोड़ के सारे के सारे प्लैनेट क्या होता है, डूब जाता है नीचे तक। अतल सुतल तलातल सब पानी, इतना जलमग्न होता है। तो सोचिए कितना पानी भगवान ही किए होंगे। और ब्रह्मा जी सो जाते, नींद आते हैं उनको, और ये प्रलय जल पूरे संसार को डुबा देता है। सूर्य चंद्र भी डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रलय होता है। तो ऐसे जब प्रलय होता है तो अगले दिन ब्रह्मा जी फिर से जगते हैं, फिर से सृष्टि करते हैं। तो ऐसे प्रलय जब के समय ब्रह्मा जी सो गए, उनके मुख से वेद प्रकट होते, और उस वेद प्रकट होते ही हयग्रीव चुरा लेता है। तो भगवान जो है उनको मारकर वेद को लिए, अब उनको बद्ध तो कर दिए, वेद को ले लिए। तो अब भगवान भी जो है, भगवान लीलाधारी है, उनको लीला तो करना ही है, उनको तो बहाना चाहिए अलग अलग रूप लेने। बोले भाई पानी पानी सारा और भरा हुआ है, जलमग्न ब्रह्मांड पूरा, तो जल में कौन से अवतार बढ़िया रहेगा, मत्स्य अवतार। अरे नीचे तलातल में चला गया है पृथ्वी, और मिट्टी है। मिट्टी प्रसिद्ध किसके लिए, गंध के लिए प्रसिद्ध है। बारिश होते मिट्टी से एक सुगंध आता है, भारत में ज्यादा आता है विदेश की अपेक्षा। तो वो गंध आता है, तो गंध रूप रस अलग अलग है। तो गंध जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी को गंध से चुना जा सकता है। तो कौन है जो सूंघ सूंघ कर कीचड़ के अंदर मिट्टी को सूंघता है ज्यादा, कौन है, शुकर है, बड़ा है, तो बड़ा रूप ले लिए। तो ऐसे भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, उनको लीला करना है, अनंत लीला करने, अनंत रूप में आते हो लोगों के कल्याण के लिए, अनंत रूप में आते हैं। तो मछली के रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, वेद को बचाते हैं। ये एक प्रसंग हो गया स्वयंभू मनु के समय पे। स्वयंभू मनु के समय पे मतलब, इसको मन में आप लोग, बार बार इसको कहता हूं ताकि याद रखें, ब्रह्मा जी के आयु जो टोटल है उसमें प्रतिदिन प्रलय होता है। प्रतिदिन रात को प्रलय, 12 घंटा सोते प्रलय, पूरा जल हो जाता है, सूर्य चंद्र सब डूब जाते हैं। प्रतिदिन सुबह फिर से सृष्टि होता है। इसलिए प्रतिदिन सुबह उनको ज्ञान चाहिए, भगवान देते हैं ज्ञान ताकि वो वापस सृष्टि करे। इस प्रकार से उनका लीलाएं होते हैं ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु बदलते हैं, अलग अलग मनु बदलते हैं, तो एक एक मनु के शासन काल के बाद प्रलय कभी होता नहीं है, ऐसे ही मनु बदल जाते हैं, ऐसे ही मनु, उसके प्रलय का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे सृष्टि को वापस फॉर्मेट करने का क्या जरूरत है, तोड़ फोड़ करके नया बनाने का टाइम भी नहीं है। तो मनु बदलते हैं, अपने आप नया मनु आ जाते हैं, इसमें शासन चलता रहता है, देवता बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, पूरा सेट बदल जाता है। तो इसलिए स्वयंभू मनु के पहले तो प्रलय हुआ था, ये मानते हैं कि चलो भगवान मत्स्य अवतार रूप ले लिए। पर सत्यव्रत करके एक राजा थे दक्षिण भारत में, द्रविड़ देश में, उनको जब मत्स्य अवतार के रूप में भगवान दर्शन देते हैं, वो लीला हुआ था चाक्षुष मनवंतर के अंतर्गत। अभी कौन सा मनवंत्र चल रहा है, 7वां, 7th मनवंत्र चल रहा है। अभी के मनु के नाम है वैवस्वत मनु। विवस्वान सूर्य देव का नाम है, उनका बेटा वैवस्वत उनका नाम है। तो वैवस्वत मनु जो अभी मनु के शासन कर रहे हैं, सूर्य के पुत्र के रूप में हैं,
यही सूर्य पुत्र पूर्व मनु के समय पे जब चाक्षुष मनवंतर चल रहा था, उस समय पे ये सत्यव्रत राजा थे। वो भी कौन से समय पे राजा थे? मनवंतर बदलने से पहले, जस्ट मनवंतर बदलने वाला है, लास्ट के राजा थे ये। एक मनु में 71 दिव्य युग आता है, 4 युग मिला के चतुर्युग 71 बार आता है। आखिरी चतुर्युग में, आखिरी समय में, बिल्कुल लास्ट में ये एक राजा हुए जिनका नाम है सत्यव्रत मुनि। चाक्षुष मनवंतर हमारे मनवंतर के पहले। अब हमारा मनवंतर कौन सा चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। आप लोग यज्ञ इत्यादि अटेंड किए होंगे, या आपके घर में कभी शुद्ध ब्राह्मण यज्ञ किया होगा, तो ये मंत्र उच्चारण करते वक्त ये बोलता है वैवस्व मनवंतरे। कब यज्ञ हो रहा है? वैवस्व मनवंतर के अंतर्गत यज्ञ हो रहा है। भारत वर्षे, भारत खंडे, जम्बू द्वीप में, भारत खंड में, भारत वर्ष में। हाँ, फिर आगे का डिटेल बोलता है ना, कौन यज्ञ करा रहे हैं। तो ये वैवस्वत्व मनवंतरे श्वेत वराह कल्पे, सफेद कलर के वराह देव प्रकट हुए थे पहले। ये जो कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, ये श्वेत वराह के नाम पे प्रसिद्ध है। श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे ऐसे बोलते हैं। तो ये 7वां जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनु, इसके पहले जो चाक्षुष मनवंतर चल रहा था, वो चाक्षुष मनवंतर के अंतर्गत वहां पर सत्यव्रत नामक राजा द्रविड़ देश में एक राजा थे, बड़े धार्मिक तपस्वी भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। उस समय पे जो है भगवान मत्स्य अवतार उनको दर्शन दिए थे। तो अभी हमारा 7वां जो मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर में भी कौन सा चतुर्युग चल रहा है? ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। एक कितना 71 चतुर्युग होते हैं, तो 28वां चल रहा है। यानी ये जो लीला हुआ मत्स्य अवतार, कम से कम ये 27 सतयुग के पहले हुआ, 27 त्रेता युग के पहले हुआ, 27 द्वापर और कली के पहले हुआ है। सतयुग तो 28 चला गया होगा, क्योंकि अभी तो कलयुग चल रहा है। तो इतने युगों के पहले की कथा बता रहे। जनरली हम लोग भागवत पढ़ते, कोई भी लीला बोलते हैं, कोई पूछेगा कौन से इसमें आए थे? सतयुग में आए थे। जो भी लीला है सीधा कौन से युग में डाल देते हैं? सतयुग में आए थे। बरादेव कब आए थे? सतयुग में आए थे। कश्यप अवतार कब आए थे? सतयुग में आए थे। ये कितने सतयुग के पहले आए थे मत्स्य अवतार? 28 सतयुग पहले आए थे, 28 सतयुग के पहले। पूर्व मनवंतर के अंतर्गत आए थे। मीन अवतार हालांकि प्रथम अवतार माने जाते, क्योंकि प्रलय के पहले से थे। क्योंकि प्रलय के समय पे इन्होंने सृष्टि के प्रारंभ से ये अवतार लिए थे, पर बाद में दोबारा उनको अवतार लेना पड़ा सत्यव्रत राजा को दर्शन देने के लिए। अभी सत्यव्रत राजा बड़े धार्मिक पुण्यात्मा भक्त थे। वो एक बार जल में, एक नदी में स्नान करते करते जल अर्पण करने के लिए हाथ में जल लिए। तो जैसे ही ऐसे हाथ में जल लेके अर्पण करते हम, तो जल लेते ही उसमें क्या आ गया? एक मछली आ गई छोटी सी। तो जल में डाल दिया वापस। तो मछली बोलने लगा कि मुझे राजा, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? कोई बड़ा मछली खा जाएगा, कोई और खा जाएगा, मुझे बचाओ, कोई अच्छा जगह ले चलो। तो राजा के एक जग में डाल के ले लेते हैं। जैसे लेते हैं तो बड़े हो गए। बोले राजा, जग में जगह नहीं हो रहा है। एक रातों रात जग में बड़े हो जाते। और अगले दिन जो है बोलते हैं हमको कोई स्विमिंग पूल में बड़ा कुंड में डालो, तालाब में डालो। तालाब में डालते तो वो वही साइज के तुरंत हो जाते हैं। अरे क्या करें? बोलते हमको बड़ा ह्रद में डालो। बड़ा ह्रद में डालते हैं तो वो साइज हो जाते। फिर बोलते हमको नदी में डालो। नदी में डाले तो फिर बड़े साइज हो गए कि अब नदी में भी रह नहीं सकते। तो बोले मुझे समुद्र में छोड़ दो। समुद्र में छोड़े तो विशाल स्वरूप लिए। बोलते हैं कि राजा, यहाँ भी मुझे रहने के लिए जगह नहीं हो रहा है। राजा बोलते हैं कि सर कौन है आप? क्यों परेशान करे? कौन है आप? इतना बड़ा रूप एक दिन में कर लिए तो कहाँ छोड़ू मैं आपको? कहीं आप भगवान तो नहीं? आप भगवान ही हो, तभी ऐसे रूप को आप अपने बार बार बदल रहे हो। कौन ऐसा रूप बदल सकता है? इतने विशाल मत्स्य का रूप कौन ले सकता है? तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आप ही भगवान करके। तब भगवान कहते हैं आज के 7 दिन बाद प्रलय होने जा रहा है, और प्रलय में पूरा संसार जो है डूब जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, जितने जड़ी बूटी है, जो भी आवश्यक चीजें हैं, वो सब इकट्ठा करो। सारे भक्त ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके
मैं एक नौका भेजूंगा प्रलय के समय, उस नौका में सबको बिठाओ, सारे सामान डालो, और मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा, मेरा एक सींग या जो भी होगा उसमें आप बांध देना वासुकी नाग को, और वो जो है प्रलय जब तक चलेगा तब तक वो घूमता रहेगा। और ठीक है, गैस का स्मेल आ रहा है क्या? देख लो एक बार घर पे। तो प्रलय जल में आपको बचाएंगे। तब भगवान को स्तुति करते हैं, स्मरण करते हैं। बाद में जब प्रलय जल आया, प्रलय हो गया, और प्रलय होते ही पूरा पृथ्वी जलमग्न होने वाला था, हो रहा था जलमग्न, तब सारे के सारे जो भी जड़ी बूटी, औषधि इत्यादि आवश्यक चीजों को सब, बहुत बड़ा एक बोट आया तैर कर, उस नौका में सब डाले, सारे भक्तों को, ब्राह्मणों को, जो भी सब है पुण्यात्माएं, सबको डाल दिए। और डालकर वहां पर देखिए, वहां भगवान भी एक सोने के कलर में, गोल्डन फिश, मछली है पर कलर कौन सा है? गोल्ड, बिल्कुल चमकते हुए वो आते। उनका भी एक सींग था, तो उसमें वासुकी नाग को बांध के नौका को बांध दिए, और बांध कर अनेक को स्तुति करते। और स्तुति पढ़ेंगे अभी हम एक एक करके। तो अभी प्रश्न ये उठता है, अगर आप लोग विचार किए होंगे तो आपके मन में भी ये प्रश्न उठेगा, कौन कह सकता है क्या गड़बड़ है इसमें? सत्यव्रती राजा को भगवान कहते प्रलय होगा और मैं मछली के रूप में आऊंगा। प्रलय हुआ भी, मछली के रूप में भगवान आए भी। इस लीला में गड़बड़ी क्या है? किसको कौन आइडिया लगाएगा? बताइए, विचार करके बताइए, कुछ मिस्टेक है इस लीला में। मछली तो भगवान ही क्या होगा? और बुद्धि लगाइए, कैसे प्रभु बुद्धि लगाओ। अच्छा, पता ही नहीं क्या हुआ, ठीक है। हाँ, नौका तो बचा देंगे, भगवान बोले वासुकी नाग से बांध दो। विचार इस बात पे करना है कि कितने मनवंतर के बाद प्रलय आना चाहिए? 14 मनवंतर के बाद प्रलय आना चाहिए। कब? जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो ये चाक्षुष मनवंतर छठा मनवंतर है, अब तो 14वां आया ही नहीं। ब्रह्मा जी का दोपहर चल रहा है, तो प्रलय कहां से आ गया? जलमग्न कैसे हो जाएगा? ये कोई शेड्यूल था ही नहीं इसका। और ब्रह्मा जी सो गए तब प्रलय आया, तो ये ब्रह्मा जी कैसे सो गए दिन में? समझ रहे आप? हाँ, वो तो रात में सोते हैं। तो इस प्रसंग में वो प्रलय केवल भगवान ने विशेष करके सत्यव्रत राजा को दर्शन देने, लीला करने वो प्रलय करवाया गया था। ये विशेष प्रलय था, जबकि शेड्यूल्ड प्रलय नहीं था। और ब्रह्मा जी कैसे सो गए? बोले पहली बार ब्रह्मा जी को दिन में झपकी आया और ब्रह्मा जी जो है सो गए। ब्रह्मा जी सोते ही प्रलय, प्रलय होते भगवान मत्स्य के रूप में आ गए। यानी जानबूझकर सत्यव्रत मुनि को भगवान दर्शन देने, ये लीला करने विशेष प्रलय किया गया था, स्पेशल प्रलय। लोगों को धन संपत्ति देते हैं कृपा करके, और सत्यव्रत राजा को कृपा करके क्या कर रहे हैं? प्रलय करा रहे बोले प्रलय जल में उपदेश दूंगा। और बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक भगवान कंटिन्यू उपदेश दे रहे थे। किसको? सत्यव्रत राजा को। मत्स्य अवतार के रूप में भगवान उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि शुरू में मैंने कहा जो वेद मुखों से निकल रहा था, ब्रह्मा के मुख से, जो मत्स्य अवतार उनको उद्धार किए, अब वो ज्ञान किसको दे रहे हैं? सत्यव्रत राजा को दे रहे हैं। अच्छा, इस सत्यव्रत राजा अगले जन्म में सूर्य के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान से मनु। तो इसलिए मैं ज्ञान दिया था पहले, किसको? सूर्य देव के पुत्र विवस्वान को दिया। तो इसलिए इस प्रकार से भगवान ज्ञान देते हैं, लंबी समय तक ज्ञान देते हैं। और वहां भगवान का अनेकों स्तुति करते हैं। कौन? राजा। और स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, इस संसार में कैसे सारे लोग जो है माया में पड़े हैं, और गुरु के रूप में आप आते हैं, आचार्य के रूप में सबको ज्ञान देते हैं। इसलिए आप वास्तविक गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप गुरु है, मेरे अज्ञान को दूर करिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे श्रवण कराइए, मुझे कथा सुनना है। तो राजा कहते हैं, इससे ये पता चलता है कि भगवान भी ऐसा टाइम सेटिंग करते हैं जहां आराम से बैठ के उनको भी कथा करने के अवसर मिले। और ऐसे कथा करेंगे, शासन भार संभालेगा, कथा सुनेंगे। भगवान इतना टाइम कहां से देगा ये राजा? तो भगवान ने क्या किए? प्रलय करो, कोई काम है ही नहीं, बोट में बैठने के अलावा और कोई काम है नहीं, अब बैठो शांति से और कथा सुनो।
ऐसे होना चाहिए। कथा यहाँ तो कर रहे हैं तो लोग कई बार चले जाते हैं उठ के, कई बार लेट आते हैं, 8:45 बजे आते हैं दर्शन देने के लिए, तो ऐसे कई बार होता है। पर जब हम यात्राएं लेके जाते हैं तो कहीं जाना नहीं है, बैठो यहाँ कथा सुनना है तो बैठना ही है उनको उधर, अब उठ के जाए तो जाए कहाँ, वो कहाँ जाए, कुछ पता ही नहीं कहाँ जाए, तो वहीं बैठे रहते। तो इसलिए कथाएं तो यात्राओं के दौरान भी होना बहुत जरूरी है, ताकि शांति से व्यक्ति निश्चिंत होकर सुने। इस प्रसंग में ये पता चलता है कि भगवान को कथा बोलना अच्छा लगता है, ये प्रसंग से ही पता चलता है। व्यासदेव जी के रूप में भगवान को कथा लिखना अच्छा लगा, और मत्स्य अवतार के रूप में कथा बोलना उनको अच्छा लग रहा है। खूब कथा बोल रहे हैं, अलग अलग पुराण, इतिहास, वेद, शास्त्र, सांख्य, योग, सब कुछ विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत डिटेल में विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान को प्रवचन देना अच्छा लग रहा है। इसलिए कृष्ण कथा केवल भक्तों को ही नहीं, भगवान को भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया ये स्तुति करते हैं। 61 आ गया। हाँ, ये श्लोक इसमें कहते हैं, जनो जनस्य दिशते सतिम गतिम यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं तव्ययं ज्ञान अमोघमंजसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम। A materialistic so-called guru instructs his materialistic disciple about economic development and sense gratification। कहते हैं कि कोई भौतिकवादी गुरु है तो वो अपने शिष्य को कैसे धन अर्जन करना और इंद्र तृप्ति करना ये सिखाता है। And because of such instruction, the foolish disciple continue in the materialistic existence of ignorance। इसीलिए ऐसे अज्ञानी गुरु के आदेशों को सुनकर, उपदेशों को सुनकर, वो शिष्य भी कई जन्मों तक अज्ञान में ही रह जाता है। बट योर लॉर्डशिप गिव्स नॉलेज दैट इज इटर्नल। आप हे भगवान, हे प्रभु, आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो शाश्वत है, इसलिए आपके मुख से ज्ञान सुनना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से कहते हैं। तो ये सुनने से क्या होगा? आत्मज्ञान सुनने से व्यक्ति अपने वास्तविक जो स्थिति है, भगवान के अंश हूं, सेवक हूं, इस स्थिति में तुरंत पहुंच जाता है। तुरंत पहुंच जाता है। इस प्रकार से वो स्तुति करते हैं। कहते हैं कि जैसे एक अंधा व्यक्ति है, उसको रास्ता पता नहीं है, फिर भी वो दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। अचक्षुरंधस्य यथा ग्रणीकृत। एक अंधा है, दूसरे अंधे को क्या कह रहा है? ओ उधर चलो, रास्ता सही है। ये संसार में ही चल रहा है। सब अंधे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, और दूसरे अंधे को पकड़ के बोल रहा है इधर चलो, साथ चलेंगे, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो ये संसार का हालत है। इसलिए हे भगवान, आप आचार्य बन के, गुरु बन के आते हैं और पूरे संसार को सूर्य के समान रास्ता दिखाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं। बहुत बढ़िया स्तुति करते हैं मत्स्य अवतार जी का। और क्या कहते हैं? त्वम सर्वलोकस्य सुहृद प्रियस्वर। ये बार बार हर जगह इसका वर्णन सुना है कि भगवान आप सबके मित्र हैं। भगवान बहुत प्रेम करते हैं, हृदय में बैठे हैं मित्र के समान। पर आप मित्र तो हैं, पर फिर क्योंकि हमारे हृदय में काम वासना है, इसलिए हम आपको नहीं समझ सकते। ऐसे कह रहे सत्यव्रत राजा। कहते आप तो साथ में ही बैठे हैं, आप कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है आप। पर क्या करें, हमारे अंदर इतने हैं। बट अल्दो यू आर विद इन द हार्ट, द फुलिश, जो मूर्ख लोग है, बिकॉज ऑफ देयर लस्टी डिजायर्स, उनके काम इच्छाओं की वजह से, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो आपको समझ नहीं सकते। हृदय में भगवान है पर हम नहीं समझ पा रहे हमारी इच्छाओं की वजह से। जिस दिन हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगेंगे, तो परमात्मा जो रोज हमको बोलते रहते हैं वो शब्द हमको सुनाई देंगे। प्रतिदिन प्रति कार्य में परमात्मा हमको उपदेश देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, ऐसे करो। हमेशा मन में अच्छी बातें भी आते हैं, पर वो बातें सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा भौतिक इच्छाएं ज्यादा है। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया स्तुति करते हैं, अद्भुत स्तुति करते हैं। मैं आपके चरण में आश्रय लेता हूँ, आपके शरण में आ रहा हूँ। त्वम तुमाह देव वरम वरेण्य प्रपद्य ईसम प्रतिबोधनाय। हे भगवान, मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, आप मुझे शरण में ले लीजिए। इस पर मेरे जीवन का उद्देश्य बताइए, मेरे आसक्तियों को काट लीजिए, मेरे जीवन का लक्ष्य बताइए। इस प्रकार से बहुत बढ़िया स्तुति करते हैं। और यहाँ स्तुति करने के बाद भगवान उपदेश देना चालू करते हैं। उपदेश देते हैं, कैसे प्रलय चलता है।
प्रलय जैसे खत्म होता है, फिर अगले जन्म में वो किस रूप में आते हैं, फिर सूर्यदेव के पुत्र के रूप में मनु बनते हैं। तो इस प्रकार से बहुत संक्षेप में एक अध्याय में मत्स्य अवतार के बारे में श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की बहुत खुश हो गए, खत्म हो गया जल्दी। टाइम बताओ, 8 बजा है, तो इसलिए समय बचा है, तो उस समय को हम उपयोग करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए क्योंकि कल जो कथा होगी उसमें हम प्रभु जी को कहे हैं कि परशुराम जी के बारे में, राम जी के बारे में, भगवान बुद्ध और कल्कि, 4 वो समराइज करेंगे। कल्कि के बारे में ज्यादा वर्णन है नहीं, संबलपुर गांव में जन्म लेंगे कल्कि, और बिल्कुल घोड़े पे बैठ के आएंगे और तलवार लेकर जितने विधर्मी है अधर्मी है सबका क्या करेंगे, गला काटेंगे। और उसके बाद कौन सा युग प्रारंभ होगा, सतयुग। और ये कब होगा, कितने साल बाद होगा, 4,32,000 साल। अब कितने हो रहे हैं, केवल 5,000 साल हुए हैं, अब बहुत टाइम है। ये जो सब आजकल सब वीडियो भेजते हैं ना, ये प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, अभी हो जाएगा, 2012 में हो जाएगा, 16 में हो जाएगा, 22 हो जाएगा, अब 24 चल रहा है, 25 में हो जाएगा। प्रलय के लिए बहुत टाइम है, आराम से रहिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो इसलिए प्रलय तो अभी तो 5,000 साल हुआ है, 4,32,000 साल बाकी है। और ऐसे चक्षुष मनवंतर की तरह कोई स्पेशल प्रलय की शेड्यूल है नहीं। अगर प्रलय होना भी हो तो वैवस्वत मनवंतर के अंत में हो सकता है, अगर होना हो तो, पर अभी कलयुग में कोई प्रलय नहीं है। ये जरूर होगा, कली अगर ज्यादा बढ़ गया तो एक दूसरे को मारकाट करेंगे, विश्व युद्ध हो सकता है। वो ये चीजें घटेंगे क्योंकि कलयुग है। पर फिर भी और 10,000 साल तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ण युग चलेगा। 10,000 ईयर तक क्या चलेगा, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग में केवल भक्ति बढ़ेगी। आप इस 50 साल के अंतर्गत देखिए, सबसे ज्यादा आध्यात्मिक पुस्तकों का वितरण इसी 50 साल में हुआ है। 100 साल मान लीजिए, 1900 से 2000 तक, या अभी जो चल रहा है, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा मंदिर इसी दौरान बने, सबसे ज्यादा भक्त पूरे विश्व में इसी दौरान बने। और आजकल देखो माहौल ऐसा है कि सारा हिंदू जग रहे हैं, अभी थोड़ा समझ रहे हैं कि हम हिंदू हैं, उनको पता चल रहा है हम हिंदू हैं। पहले तो हिंदू मतलब खुद को घृणा आता था, अरे हम हिंदू क्यों बन गए, हम भी कहीं जगह नमाज पढ़ते तो मजा आता, तो उनको जो घृणा आ रहा था, अब वो लोग लग रहा है यार सही में हम हिंदू है, अच्छा है, भाग्य से जन्म हुआ है। तो अभी सनातन करके सब अभी चारों ओर माहौल बन रहा है। धीरे 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 धर्म का ही प्रचार होगा और ये आगे बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। ऐसे भी समय आएगा बहुत जल्दी कि अन्य अलग अलग जो तथाकथित धर्म है सब मिलकर एक ही धर्म हो जाएगा, और सब मिलकर क्या जपेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी ऐसा भी समय आएगा जिस समय इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील भी तिलक लगा के अपने ड्यूटी पे जाएंगे। ये भविष्यवाणी है भक्तिविनोद ठाकुर जी का। भक्तिविनोद ठाकुर खुद मजिस्ट्रेट थे, तो वो भविष्यवाणी की है कि बहुत जल्दी होगा। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, वो भविष्यवाणी किए थे कि विदेश के लोगों भी हाथ ऊपर करके कीर्तन करेंगे, तो वो हो गया जल्दी, प्रभुपाद जी कर दिए। और ये भी भविष्यवाणी, सब तिलक लगा के अपना ऑफिस में काम करेंगे, इवन जज वगैरह भी, तो वो भी होगा, सब ठीक होगा। उसके लिए हमको थोड़ा सेवा करना पड़ेगा, हमको प्रचार करना पड़ेगा। घर बैठे रहेंगे तो फिर कौन कैसे भक्त बनेगा। तो इसलिए ये आंदोलन बढ़ रहा है, स्वर्ण युग चल रहा है, पर अंत में, कलयुग के अंत में भगवान आएंगे और भगवान आके बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। भागवत में वर्णन है, लोग छोटे छोटे हो जाएंगे। अभी मोबाइल जितना साइज का है ना, इतने साइज के हो जाएंगे लोग। अगर ये घर बचा रहा, बचेगा नहीं, अगर बचा रहा तो लोग देखेंगे, अरे इतना छोटे छोटे हो गए, ऐसे देखेंगे, अरे इतना बड़ा पहाड़ की समान महल में सेंटर चल रहा था क्या। उनके लिए तो लगेगा पहाड़ की समान महल है। ऐसे लोग होंगे। छोटे छोटे पौधे जो हमारे लिए हैं, उनके लिए तो बड़े बड़े पेड़ होंगे, उस सीढ़ियां डाल के चढ़ेंगे उनके। ये स्थिति हो जाए, सब एक दूसरे को खाएंगे और बालों को सजा के सोचेंगे हम बहुत सुंदर है। कलयुग में ये चालू हो चुका है ऑलरेडी। कलयुग के लक्षण में एक लक्षण है लावण्यम केश धारणम। अपने केसों के प्रति, बाल के प्रति इतने आसक्त हो जाएंगे,
वो बालों को सजा के सोचेंगे हम सुंदर है, भले ये मूर्ख होगा, पापी होगा, दुराचारी होगा, पर बाल को सजा के सोचेगा हम तो बहुत सुंदर है। बालों पूरा ध्यान उन पर किसमें, बालों में। इसलिए आजकल देखो बालों के लिए कितने सारे शैम्पू आ रहे हैं, दुकान में मिलते हैं ना, बहुत सारे जेल वगैरह आ रहे हैं, सैलून वगैरह जाइए बहुत सारे फोटो लगा रहते हैं, अलग अलग हेयर कट का फोटो लगाए रहते हैं। और सैलून भी आजकल मैंने सुना बड़े बड़े सैलूनों में हजारों रुपए लगता है बाल काटने के लिए। हाँ, सोचो सब पूरा ध्यान लोगों का किसमें, बाल में। बाल को धोना, सजाना, और ये बाजू में ये ब्यूटी पार्लर तो बालों को बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो जो बालों पे ज्यादा ध्यान देता है ना, उसके अंदर अभी कलयुग प्रवेश कर चुका है, बालों पे ध्यान। इसलिए देखो संत साधुओं की समाज में दो प्रकार के संत है। एक जटाधारी होते हैं जो बालों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल स्नान के अपना काम करिए, अपना जटा बनता रहता है। दूसरे प्रकार के है हमेशा साफ रखते हैं, बोले इसका झमेला चाहिए ही नहीं, कंघी करने का टेंशन नहीं, कौन क्या सोचेगा उसका टेंशन नहीं, क्लीन रखो। हाँ, भगवान का पूजा सेवा करते इसलिए साफ सुथरा रहते, क्लीन रखते हैं। दो प्रकार के आपको मिलेंगे। और जो कलयुग का प्रभाव जिस पे नहीं हुआ है, वो सादा सीधा बाल छोटा छोटा करके अच्छे से रखेगा और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। जब देखो ऐसे घुमाता रहेगा हाथ, घुमा एक बार और घुमा ऐसे ऐसे घुमा। और जेल लगाते बाल ऐसे खड़े करेंगे, ऐसे इधर से खड़े होंगे। यमदूतों का बाल खड़े रहते, यमदूतों का वर्णन पढ़ेंगे तो उनके बाल खड़े रहते। और ये बाल उनका तो यहाँ से बाल होते हैं। तो लोग ऐसे ऐसे बाप रे बाप ऐसे कटिंग करेंगे, वैसे कटिंग करेंगे। और बाल को आजकल जानबूझकर सफेद कराते हैं लोग, कलर करते हैं, ब्राउन कराते हैं। और जिसका बाल सफेद हो गया उसको भी बाल काला करते हैं। पता नहीं बूढ़े लोग को क्या शौक लग गया। हमारे एक यहाँ आते हैं, वो सफेद बाल था उनका, तो मिलते थे हमारे प्रोग्राम, संडे आते थे। तो एक दिन बाल काला करके आ गए। तो मैंने पूछा आज आपके बड़े भाई नहीं आए? तो बोलते प्रभु जी मैं ही हूँ। आप ही है तो बाल क्या हो गया ऐसे? मुझे कलर क्यों? अरे तुम बूढ़े हो गए, अब क्या बाल कलर किसको दिखाओगे? काला बाल सफेद बाल क्या फर्क पड़ता है? वहां पर लोग काला करते हैं, मूंछों को भी काला कर देते हैं। तो बहुत जरूरी समझते हैं, बाल ठीक रहना बहुत जरूरी है उनके हिसाब से। लावण्यम केश धारणम कलयुग का विशेष लक्षण है। तो ये कलयुग ऐसे स्थिति हो जाएगा। सिंपल नॉर्मल जैसे रखना चाहिए। हाँ, बेस्ट है कि सेविंग करके रहना चाहिए। इवन गृहस्थों को, हमारे बड़े बड़े गृहस्थ है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक भी है, और फिर भी सेविंग और सिखा रखते हैं, सेविंग करके रहते हैं। इवन अपने बिजनेस में ऐसे ही जाते हैं। यहाँ तक कहीं पुलिस में जो है ऐसे लोग भी सेविंग करके, आप मथुरा में भी देखेंगे कि आप कहीं के मिल जाएंगे आपको, जो इवन ट्रैफिक में भी रहते हैं, ऐसे भक्त मिलेंगे तिलक सिखा रख के पूरा सेविंग किए हुए रहते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। कई लोग हैं जिनको कोई संसार से लेना देना नहीं, वो अपने स्टाइल खुद रहते हैं, वो दूसरों को कॉपी नहीं करते हैं, बालों को ज्यादा नहीं सजाते हैं, और अपना जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रखते हैं। ये तो बाल तो एक झमेला है, ना हो तो ही अच्छा है। और आप अभी अगर बाल नहीं काटोगे तो भगवान खुद समय के अनुसार क्या करेंगे, सारे बाल ले लेंगे कि नहीं, रहेगा नहीं, सब उड़ जाएगा प्रभु जियों के लिए। अगर आप बाल अभी सेविंग नहीं करते तो भगवान नेचुरल सेविंग करेंगे, फिर उस टाइम पे बाल चाहिए तो भी नहीं मिलेगा। तो ये दशा है, बाल पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लावण्यम केश धारणम। और क्या है कहते हैं, तो कलयुग का प्राणी जो है मंद सुमंद मतया मंद भाग्य उपद्रता। सुमंद मतयो, एक तो मंद बुद्धि होता है, डल हेडेड, कुछ समझ में आता नहीं ठीक से, 10 बार समझाओ तो समझ में आता है। इसलिए कलयुग में बार बार हम चीजों को रिपीट क्यों करते हैं? एक बार बोलेंगे तो उड़ जाएगा। कल के प्रसंग आज नहीं याद रहते हैं, ये हाल है कलयुग में। मंद सुमंद मतयो, विशेष मंद बुद्धि है। एक तो बुद्धि मंद और उसमें पीते हैं भैंस का दूध, क्या हाल होगा बताओ। हाँ, भैंस का दूध जो है वो कौन से गुण बढ़ाता है? तमोगुण बढ़ाता है, वो मोटा बुद्धि करता है। एक तो मोटा बुद्धि ऐसे ही कलयुग के प्रभाव से है, कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, बचपन से कोई संस्कार है नहीं, और उसके ऊपर पीते कौन से? भैंस का दूध। तो क्या स्थिति होगा बताओ। ऐसे लोगों को भक्त बनाने में जो एनर्जी लगता है, बोलते हैं उससे अच्छा पत्थर लाओ, सर पटक देंगे, अच्छा है इनको समझाने से। मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यशाली है। उपद्रता, बहुत चंचल है, बहुत चंचल है।
मंद भाग्य है, मंद बुद्धि है, चंचल भी है। कितना चंचल है, कोई पागल बंदर को शराब पिला दो, जितना पागल हो, जितना उद्यम मचाएगा हो, हम लोग का मन उतना चंचल है। भौतिक कामों में बहुत इंटरेस्ट है और भक्ति भाव वाले कार्यों में रुचि बिल्कुल नहीं। बहुत आलस करते हैं, इतना आलस करते हैं कि घर से उठ के यहाँ आके बैठ नहीं सकते। ये क्या आलस तो है। आपको क्या लगता है, सारे के सारे जो 500,000 लोग ग्रुप से जुड़े हैं, सबको पता नहीं कथा हो रहा है? सबको पता है। और ऐसा नहीं कि टाइम नहीं, क्या काम है शाम को, कोई काम नहीं, भोजन करके आ सकते हैं, जाके भोजन कर सकते हैं। पर मंद सुमंद मतयो, अब इतना आलस है कि उठ के कौन आएगा। ये सर्दी में आओ, आके बैठना है, यहाँ कुछ भागदौड़ नहीं करना है, फिर भी नहीं आएंगे। पर यही अगर कोई कह देगा आज हमारा बर्थडे पार्टी है, सब जग जाएंगे। जैसे कि रावण के साम्राज्य में असुर लोग रात को जग जाते थे, चलो शराब पीते हैं, नृत्य करते हैं। तो देखना, कल देखना भीड़ इस रोड पे। जो यहाँ कथा में नहीं आते वो देखो क्या हाल हो, कहाँ कहाँ इसकी पार्टी उसकी पार्टी, सब कहीं घूम रहे होंगे। भौतिक कार्यों में उत्साह, भक्ति में आलस दिखाना, ये कलयुग का लक्षण है। आज सुबह ऑनलाइन लेक्चर कितने लोग सुने थे? 1-2 लोग सुने। आप लोग सब ऑनलाइन लेक्चर क्यों नहीं आते? रामजी लाल को ऑनलाइन चल, आप सुनते थे ना पहले? आपके पास नहीं बड़ा मोबाइल? तो नहीं, आपको कुछ वीडियो बंद करिए, केवल बजता रहेगा अपना, आप अपना काम करते रहिए, कुकिंग करते रहिए, बजता रहेगा अपना, सुनते हैं। हम राम जी प्रभु जी सुनते मोहनलाल को। तो अपना 8:30 से 9:45 तक ऐसे होता है। अच्छा, भागा दौड़ी चलता है। कुकिंग भी करते हो माताजियों के, जो कुकिंग करते हो तो भी अपना वीडियो सब बंद करके केवल ऑडियो चलता रहेगा, स्पीकर, और ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगाए, नहीं तो मोबाइल बजता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, कम से कम सब्जेक्ट कान में जाएगा। कोई अगर ड्राइविंग वगैरह करते हो, ईयरफोन लगा दीजिए, कम से कम विषय कान में जाना बहुत जरूरी है। हम वीडियो भी, हमारा 70% लोग वीडियो बंद रखते हैं, क्योंकि सुबह का भागा दौड़ी में रहते हैं सब, पर सुनते सब लोग हैं, और सुनते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं कई बार। तो उस सुबह प्रसंग में ये कह रहा था, जब किसी व्यक्ति को हम अगर कोई काम देंगे, अब सोचो मैं किसी भी इसमें से एक व्यक्ति को काम दूंगा कि बादल प्रभु थोड़ा दिल्ली जाओ, मेरा एक लेटर पहुंचा के, तो बोलेंगे प्रभु जी कॉलेज है, पिताजी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु जी हो सर्दी ज्यादा है, बुखार आ जाएगा, कुछ तो एक कारण दे ही देंगे। वही अगर कोई बोल देगा कि प्रभु जी आपको महीने में 1 लाख वाला एक जॉब मिलने वाला है दिल्ली में, आपको रात को 12 बजे एक आदमी को मिलना है, वो लेके जाएगा किसी और के पास, 2 बजे मिलेगा, 4 बजे आपका लेटर स्वीकार किया जाएगा, महीने में 1 लाख पगार, भागोगे कि नहीं? बिना सोए रात भर भागोगे, बोले भाई रात भर बिना स्वेटर का रह जाएंगे पर नौकरी चाहिए। यानी कलयुग का लक्षण क्या है? भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा शक्ति दिखाएंगे, आध्यात्मिक कार्य सेवा की बात आते व्यक्ति डल हो जाएगा, नहीं ठीक है, सोचेंगे, विचार करेंगे, देखते हैं। तो ये ऐसे लोग जो बढ़ जाते हैं, तब धीरे 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 लोग क्या करेंगे? पाप प्रवृत्त हो जाएंगे, बहुत पापी बन जाएंगे। मांसाहार तो ऐसे ही कर रहे लोग, जुआ तो खेल ही रहे, पाप तो कर ही रहे, और साथ साथ में आगे जाकर लोग एक दूसरे को खाएंगे। आजकल चाइना में मैंने सुना कि मनुष्यों का मांस खाते हैं, बच्चों का ब्रेन खाते हैं, आजकल ये चालू हो गया। ये और प्रबल होगा, माँ अपने बच्चों को जन्म देगी खाने के लिए, क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा, लोग एक दूसरे को खाएंगे, ऐसे हाल हो जाएगा। और भक्त तो कोई रहेंगे नहीं। खैर, अगर कोई पुण्यात्मा, कोई भक्त अगर ऐसे चाहे भक्ति करें, तो उसको गुफाओं में छुपना पड़ेगा, क्योंकि समाज में रहेगा तो उसको मार देंगे। ये स्थिति होगा। ये स्थिति आजकल हो रहा है, बांग्लादेश में स्थिति देखो, छुपना पड़ रहा है लोगों को। तो इसलिए ऐसे दशा जो बढ़ जाएगा, पापी राजाएं बहुत बढ़ जाएंगे, चारों ओर हाहाकार मचेगा, केवल पाप पाप, अधर्म, धोखाधड़ी यही चलेगा। उस समय पे भगवान आएंगे घोड़े में बैठकर, अपने तलवारों से सारे दुष्ट राजाओं को मार देंगे, सबको मार देंगे, जितने पापी हैं, सारे पुण्यात्माओं को छोड़ देंगे सत्युग के लिए। तो इसलिए वो कल की अवतार है। संबल नामक गांव में आएंगे। अब संबल तो एक बिहार में भी है ना, यूपी में एक संबल है जहाँ भी कांड चल रहा है, और एक संबलपुर है हमारे उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी के आसपास। अब कौन सी संबलपुर में आएंगे देखते हैं, यहाँ यूपी में आएंगे या उड़ीसा में आएंगे। संबल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में, विष्णु दत्त या ऐसा कुछ ब्राह्मण नाम है, उनके परिवार में जन्म लेंगे, पूरा दिया हुआ है सिस्टम। तो जन्म लेकर वो कल की अवतार जो है ऐसे लीलाएं करेंगे, सबको मारने की लीलाएं करेंगे।
और भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त हिंट दूंगा, हो सकता है प्रभु जी कल बोले। भगवान बुद्ध आकर गलत सिद्धांतों को सिखा के गए। हालांकि भगवान विष्णु के अवतार है, हम उनको मानते नहीं है, उनके उपदेशों को नहीं मानते। उनको मानते हैं कि वो भगवान है, पर उनके उपदेशों को नहीं मानते। बड़ा आश्चर्यजनक बात है। शंकराचार्य को भगवान शिव के अवतार मानते हैं, पर शंकराचार्य के उपदेशों को हम नहीं मानते। क्यों? कि इसका एक कारण है। जब ब्राह्मण लोग जीव हत्या करने लगे बलि प्रथा के नाम पे। बलि प्रथा क्यों था? बलि प्रथा का अर्थ क्या है? जो गाय बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, अब वो सब दुखी है, तकलीफ में है, ऐसे गायों को, ऐसे पशुओं को लाते थे और लाकर यज्ञ में मंत्रोच्चारण करके उसको नया शरीर देते थे। सबके सामने शरीर मिलता था, देव शरीर मिलता था। तो ये सिस्टम था जीव का उद्धार के लिए। अगर काटना है, बलि देना है, तो नीच जो जाति के जीव है, छोटे जीवों को, वो भी उनके कान में कुछ मंत्र बोलकर मांस बोलते थे कि अगले जन्म में तुम मुझे मारो। ऐसा वो तामसिक लोगों के लिए अलग था। तो ये जो ब्राह्मणों की जो दशा एक खराब हो गया कलयुग में, वो बलि प्रथा को उन्होंने किस तरीके से घुमा दिया? इंद्र तुप्ति में घुमा दिया। बकरे को काटो और उसको खाओ, काटो और खाओ। तो उसको भोग दृष्टि में बलि प्रथा को घुमा दिए। इसलिए कलयुग में बलि प्रथा मना है, देवर से विवाह करना मना है, संन्यास लेना मना है, कई चीजें हैं कलयुग में वर्जित है। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग उसका पाप दृष्टि से उन कार्यों को करते हैं, पाप दृष्टि से। तो इसको रोकने के लिए भगवान को किस अवतार में आना पड़ा? भगवान बुद्ध के अवतार में। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि सब मेरे शरण में आओ, शांति से रहो, अहिंसा का पालन करो, जीव हत्या मना है, वेद को त्याग दो। वेद को मानना ही नहीं आपको। इमरजेंसी था, बोलना पड़ा उनको, यही बोले, सब लोग फॉलो भी करने लगे। तो पूरे के पूरे भारत में वेद को सब नकारने लगे, अहिंसा के रास्ते में चले। और बुद्ध फिलोसफी का एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये है, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो दोबारा मनुष्य खत्म हुआ, खत्म, वो दूसरे योनि में जाएगा ये मानते ही नहीं हो, दूसरे योनि में जाएगा नहीं मानते। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो उन्होंने ये सिखा दिया अहिंसा परमो धर्म, भगवान बुद्ध सिखा दिए। तो इस सिद्धांत उस टाइम पे जरूरी था, इमरजेंसी था, इसलिए भगवान सिखा के गए। पर बाद में देखा अगर ये ही रहा तो नास्तिक बनेंगे लोग, क्या किया जाए। तो भगवान शिव जो है पद्म पुराण में पार्वती माता को बहुत पहले बोल चुके थे कि भविष्य में मैं अवतार लेने जा रहा हूँ भगवान की इच्छा से, और वैष्णव विरुद्ध धर्म का स्थापना करूंगा। वैष्णव धर्म नहीं, वैष्णव विरुद्ध धर्म की स्थापना करूंगा। तो शिव जी है, उनको ये सेवा दिया गया। महादेव जी एक ऐसे वैष्णव है, ऐसे सेवाएं उनको मिलते हैं। स्मशान में रहो, भूत प्रेतों के साथ घूमो, जिनको कोई शरण नहीं देता उनको शरण दो। इसलिए उनका नाम क्या? आशुतोष है। जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भूत प्रेत भी आए, भगवान शरण दो, बोले आ जाओ, सब आ जाओ, सबको लेके चलते हो। तो इसलिए भगवान के सबसे प्रिय भक्त है, भगवान के सबसे प्रिय, इसलिए जो सेवा कोई नहीं कर सकता, महादेव जी को सेवा दिया जाता है। तो सेवा दिया गया महादेव जी को कि आप शंकराचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य कौन है? महादेव जी है। और अंदर से तो वैष्णव है ही, क्योंकि भगवान के सबसे बड़े वैष्णव इस ब्रह्मांड में। और प्रचार करने का सेवा क्या दिया गया? वैष्णव धर्म के विपरीत प्रचार करने का सेवा दिया गया। देखो कितना बड़ा सेवा। भीष्म पितामह को क्या सेवा दिया गया? कौरवों की साइड से लड़ो। महाजन है, 12 बहादुरों में एक महाजन है, शिवजी भी एक महाजन है उसमें। पर इन दोनों को सेवा क्या दिया गया? उल्टा काम करने के लिए दिया गया। बलि महाराज जी बहुत बड़े भक्त है, कौन सी कुल में जन्म लिए? असुर कुल में जन्म लिए। प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त है, महाजन है वो भी। बलि महाराज भी महाजन है। इन लोगों को ऐसे जगह डाला जाता है लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए। तो जो भगवान के प्रिय भक्त है वही कर सकता है, बाकी भक्त नहीं कर सकते। और यहाँ पर शंकराचार्य क्या सिखाते हैं कि हम सब भगवान हैं। आप भी भगवान हैं, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान। आप भी नारायण है, मैं भी नारायण। तो एक दूसरे को देखते तो क्या बोलते? नमो नारायण, नमो नारायण। ये मत समझ जाना कि वैष्णव है नमो नारायण कह रहे। वो क्यों कह रहे? आप भी नारायण हो, मैं भी नारायण। कितना बड़ा गलत विचार है। जीव कभी भगवान बन ही नहीं सकता। पर वेदों की बातों को लेके ऐसे जहां जहां ब्रह्म शब्द की प्रयोग किया गया, उस ब्रह्म शब्द को लेके ऐसे तोड़ मड़ोड़ करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म मतलब भगवान है, वही नारायण है,
और उसी ब्रह्म से हम सारे जीव आए हैं। वो भी माया उसको अटैक किया, वो माया के प्रभाव से टुकड़े टुकड़े होकर अब यहाँ संसार में है। हम सब तपस्या करके माया से मुक्त हो जाएंगे तो वापस क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। ना वैकुंठ जगत, ना कृष्ण, ना विष्णु, ना कुछ नहीं मानते। तो आजकल कहीं यहीं बस मिल जाएंगे आपको। अब संस्थाओं का नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए ऐसे सब गलत उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। कौन? शंकराचार्य। ये सारे प्रचार किए, सन्यासी थे, कठोर तपस्या किए, यही सिखाते हैं कि भौतिक आसक्तियों को दूर करो, मुक्त हो जाओ तो क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओगे। बाकी वेद मानते हैं, पंच उपासना करते हैं। पंच उपासना में विष्णु जी का, सूर्य देव, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इस पंच उपासना करते हैं लोग। पर पंच उपासना करने के बाद भी कंक्लूजन क्या है? हम भगवान। कहाँ जाना है हमको? भगवान बनने के लिए मुक्त होके जाना है। ये भ्रम है, कितना बड़ा भ्रम है। तो इसलिए ये वैष्णव नहीं बन पाते हैं और वैष्णव को देख के द्वेष करते हैं, वैष्णव का निंदा करते हैं, वैष्णव के कार्यकलाप उनके समझ में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे मायावादियों से कोसों दूर रहना चाहिए, इनके व्याख्याओं को कभी नहीं सुनना चाहिए। ये जहर पीने से एक शरीर मरेगा और मायावादियों से सुनने से आत्मा ही मर जाएगा, यानी बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मायावादियों से श्रवण नहीं करना है। जो कृष्ण अपराधी है, जो भगवत भक्ति नहीं सिखाता है, वहां श्रवण करने जाना ही नहीं चाहिए। तो ये मायावादी शंकराचार्य सिखाते। मायावाद सिखाने के बाद जब स्थिति और खराब हो गई, भैया वो तो वेद मान नहीं रहे थे, माने तो माने, कैसे माने? गलत तरीके से माने। श्रीपाद शंकराचार्य अंदर से वैष्णव होने की वजह से उनके अंदर भक्ति भावना इतने ज्यादा थे, उसको रोक नहीं पाए भक्ति भावना। इसलिए उन्होंने अनेकों अष्टकम और भजन लिखे हैं। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मति, हे मूर्ख व्यक्ति, भज गोविंद। क्यों आप इधर उधर संस्कृत पढ़ के पंडित बन रहे हो? क्या करो? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। वो लिखते हैं क्योंकि वैष्णव है ना, तो उनसे रहा नहीं गया, तो लिखते हैं। और जगन्नाथ अष्टकम लिखते हैं जगन्नाथ जी के बारे में। अनेकों कृष्ण और दक्षिण भारत में कई मंदिरों में, दक्षिण भारत ही नहीं, भारत भर में कई मंदिरों में भगवान विष्णु के पूजा विधि सिखाने वाले भी कौन है? श्रीपाद शंकराचार्य। क्योंकि वैष्णव है, गुरुवायूर इत्यादि में उन्होंने सिखा के गए। जहाँ धन्वंतरी भगवान का पूजा होता है, कृष्ण भगवान के रूप में है वहां। तो ऐसे उन्होंने ऐसे सिद्धांतों को स्थापना किया मायावाद, जिसको खंडन करना दुष्कर हो गया। बहुत बड़ा प्रचंड विद्वान है, वैष्णव है, तो ही उसको परास्त कर सकता है। पर देखा गया भारत में सारे वैष्णव इस मायावाद भाष्य को देख के डरने लगे कि भाई इनसे तर्क करना मतलब हम नास्तिक बन जाएंगे, इनसे दूर रहना ही ठीक है। तो वैष्णव छुपते थे, निराकारवादी जो मायावादियों को देखते थे, इस सन्यासियों को या जो मायावाद से जुड़ गया, दूर छुपते थे वैष्णव। बोलते अरे ये नालायक है, नास्तिक है, ये हमारा भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, प्रेम है, वो भी तोड़ देंगे। इसलिए असत जिनके पास श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग से ज्यादा संगत नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका बच्चा कुछ श्रद्धा को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। नींद तो नहीं आ रहा आप लोग कोई सुन के? सुन रहे हैं ना? हाँ। तब वैष्णव सिद्धांत को स्थापना करने के लिए श्रीपाद मध्वाचार्य आते हैं। मध्वाचार्य वायु के अवतार थे। जैसे हनुमान जी, भीम जी आए, उसके बाद मध्वाचार्य आते हैं। मध्वाचार्य और दक्षिण भारत में कर्नाटक उडुपी में जन्म लेते हैं। कभी यात्रा चलेंगे वहां पर। इतने शक्तिशाली हैं, वैष्णव सिद्धांत स्थापना करने के लिए आए हैं। हमारे गौड़ी संप्रदाय वहीं से आता है, मध्वाचार्य संप्रदाय से आता है। और इतने प्रचंड विद्वान थे, छोटे बच्चे थे और खेलते थे वो। पिताजी उनके वैष्णव थे, तो भागवतम प्रवचन देते थे घर के अंदर। ज्यादा पब्लिक में नहीं जाते थे लोग, क्योंकि मायावादी लोग ज्यादा है। तो घर में वो कथा करते थे, अपना बच्चा खेल रहा है उधर। तो कई बार भागवत में कई जगह, जैसे कि यहाँ पर तीसरे स्कंद में आता है वैकुंठ का वर्णन। तो वैकुंठ का वर्णन में वैकुंठ में क्या क्या अलग अलग पुष्प वगैरह फूलों के पौधे हैं, उसके बारे में वर्णन आता है, जो नाम आप यहाँ कभी सुने नहीं होंगे। तो ऐसे नामों को बोलते 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 एक नाम छूट गया, बोल नहीं पाए, भूल गए होंगे। इतने अद्भुत नाम है उसमें फूलों का। मैं भी पढ़ा तीसरा स्कंद, आप लोगों को बोला भी नहीं, वो टॉपिक ही नहीं उठाया। अलग अलग नाम है जो आप कभी नहीं सुने होंगे। तो उसमें एक श्लोक, वो एक शब्द जो बोले नहीं, एक पुष्प का नाम। तो मध्वाचार्य खेल रहे थे बच्चों के साथ, तुरंत पिताजी को बोलते हैं, पिताजी वो उसका अर्थ ये फूल का नाम आप नहीं बोले।
तो पिताजी बोले ये बच्चा खेल रहा है पर उसका पूरा ध्यान कहाँ है, भागवत में। तो फिर वहां मध्वाचार्य बोलते हैं कि मायावादों का खंडन करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। उन्होंने बोला देख बेटा, मायावादी लोग इतने द्वैतवाद जिसको कहते हैं, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद मतलब दो नहीं एक ही है, अद्वैत। एक क्या है, जीव और भगवान दो मानते हैं ना वैष्णव, हम सेवक है, भगवान मालिक है हमारे, वो मानते ए अद्वैत, एक ही है। क्या है वो, एक भगवान, सब भगवान है, सेवक कोई इसमें है ही नहीं, ऐसा फिलॉसफी है। ये अद्वैतवादों को परास्त करना इतना कठिन है। वो बच्चा खेल रहा था एक सूखा लकड़ी पकड़ के, ये सूखा लकड़ी से वापस पेड़ उगना जितना असंभव है, आप मायावादियों को परास्त करना उतना असंभव है। तो छोटे बच्चे को बोल रहे मध्वाचार्य बोल रहे हैं अच्छा, वही जमीन में उसको गाड़ दिए उधर ही, बोले ये अगर पौधा हो गया तो फिर परास्त हो जाएगा। अगले दिन देखिए वो पेड़ हो गया था। ये देखकर उनके पिताजी बोले ये बच्चा कुछ बड़ा करके जाएगा संसार में। तो आगे जाकर मायावादियों को ऐसे परास्त किए, मायावादी इनको देख के भागते थे, मध्वाचार्य के आसपास नहीं जाना है, नहीं तो हमारा ये हालत खराब कर देगा। ऐसे प्रचंड विद्वान हुए, अनेकों ग्रंथ लिखे और बहुत प्रभावशाली रहे भारत भर में। और उडुपी मंदिर के नीचे बहुत सारे धन रत्न है, वो एक राजा दिया था, इनसे प्रभावित होकर कई लीलाएं किए, कभी उनके बारे में चर्चा करेंगे तो वर्णन करेंगे। अद्भुत लीलाएं किए मध्वाचार्य। श्रीपद रामानुजाचार्य आए, वो भी मायावाद खंडन किए। ये दो आचार्य पूरे भारत में वापस भक्ति का स्थापना करते हैं, फिर से भक्ति स्थापना करते हैं, नहीं तो सब ऐसे ही थे। और धीरे धीरे ये वैष्णव सिद्धांत का प्रचार हुआ, अलग अलग मंदिरें थे पहले से और मंदिर बने। आज पूरे भारत में कम से कम भक्ति का माहौल है। पर अंग्रेजों के टाइम पे सब लोग धीरे धीरे क्या बन गए, अंग्रेज बनने जा रहे थे। अभी भी बने हैं अंग्रेज, इसमें मैं ही भारतीय लग रहा हूँ धोती कुर्ता में, बाकी तो सब अंग्रेज लग रहे हैं आप लोग। सब पैंट शर्ट चालू हो गया, पैंट शर्ट के बिना अब जिंदगी खराब है। धोती पहन के सर्दी लग जाएगा, मानो इस ब्रह्मांड में पहले कोई धोती पहना ही नहीं, आज ही पहन रहे लोग, सर्दी लग जाएगी। हम भी धोती पहने, बहुत पतला सा धोती है, धोती पहनो सर्दी लग जाएगी, क्या भ्रम है। हमारे इतने सारे भक्त इतने प्रचार में भाग दौड़ करते हैं, विदेश में बर्फ वाले स्थान में भी धोती ही पहनते हैं, धोती कुर्ता में पहनते हैं आरती। और आरती करते वक्त जहाँ विग्रह है, स्थापना किया हुआ मूर्ति है, वहां कुर्ता पहन के आरती नहीं कर सकते, इसलिए केवल उत्तरी एक साइड में उत्तरी डाल के, जैसे ये चद्दर टाइप का डाल के उससे आरती करते हैं, कितना भी सर्दी है। तो ऐसे ये संस्कार था भारत का। सब लोग धीरे धीरे अंग्रेजों को फॉलो करने लगे। ये बाद में टीवी वगैरह देख के सब इसको उसको फॉलो करने लगे, और इसको खंडन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी विश्व भर में घूम के ऐसे संस्कार दिए कि धीरे धीरे वापस सब ट्रैक में आ रहे हैं। हम वापस ट्रैक में आ रहे हैं, ठीक है, सब धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, शिखा रख रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, और अशुद्ध भोजन को छोड़ दिए हैं, भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, गीता भागवत बांटते भी। ये सब चालू हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम भी कहीं पैंट शर्ट पहन के 31st नाइट में हाथ में एक बोतल लेके कहीं घूमते, कोई आश्चर्य वाला बात नहीं है, ये समझ रहे हैं आप। तो इसलिए प्रभुपाद जी जीवन में आए तो बच गए, नहीं तो हमारे हाथ में कोई बोतल होता और एक स्मोकिंग सिगरेट होता और कहीं भटकते कोई शहर में। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से भारतीय संस्कृति वापस हमको मिला है, हमारा ही संपत्ति है, पर हम भूल गए थे, फिर से प्रभुपाद याद दिलाए, तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमको ये कल्चर वापस मिला। तो ये कलयुग में बार बार भगवान अवतार लेते हैं, कभी भक्त के रूप में तो कभी अवतार के रूप में। तो प्रभुपाद जी भी कम नहीं थे, एक सत्यावेश अवतार ही है, जो पूरे विश्व में इतना बड़ा आंदोलन, ये तो कोई अवतार भी इतना नहीं किए थे। अवतार भी धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, अधर्मियों को मारते हैं, पर इतना प्रभाव नहीं डाल पाए जितना प्रभाव प्रभुपाद जी डाले। देखिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं, भगवान है, और वो पूरे विश्व में प्रचार, भारत में प्रचार करते हैं, पर वो विश्व में बाकी देशों में नहीं जाते, क्योंकि वो काम किसके लिए छोड़ दिए थे, प्रभुपाद जी के लिए। इतना बड़ा रिवॉल्यूशन, इतना बड़ा मतलब बाप रे बाप, ऐसे आंदोलन, हर देश के, हर सभ्यता के लोग, हर धर्म के लोग जो तथाकथित धर्म में जी रहे हैं, हर प्रकार के लोग, ऐसे भक्ति में मन लगाना ये कोई साधारण बात है। भारत के सारे साधु संत आज भी चर्चा करते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं
कि ये हम लोग के बस की बात नहीं है, ये वही कर सकते थे। पूरा वृंदावन को हृदय में लेके, कृष्ण को हृदय में लेके पूरा विश्व में कृष्ण को बांट दिए। आज जो लोग नशा के बिना एक दिन नहीं बिता पाते हैं, जो पाप के बिना एक दिन नहीं बीतता है, जो मांसाहार के बिना और कुछ खाना जानते ही नहीं, आज के डेट में भी जो भक्त नहीं है वो सब अधिकतर क्या करते हैं, मांसाहार करते हैं। विदेश में जाना बहुत खतरा है। लोग जाते हैं विदेश, वर्ल्ड टूर में जाते हैं, पर अधिकतर भोजन क्या है, मांसाहारी भोजन है। बर्गर भी देंगे तो उसके अंदर जो एक लेयर होता है प्रोसेस्ड मीट, और लोग वेज समझ के उसको क्या करते हैं, खाते हैं। ये सब बकवास है। सब में क्या करते हैं, वो सब गड़बड़ चीजें डालते हैं। लोग खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, जो मिला वो खा रहे हैं। तो इसलिए वहां जीना असंभव है। विदेश में जीना बहुत कष्टदायक है। फिर भी ऐसे स्थानों में हरि भक्त बनना, हरि भजन करना, नाम जप करना, सड़कों में निकल के कीर्तन करना, जहां विदेशी लोग जो है कई बार घृणा भाव से देखते हैं भक्तों को, जो नास्तिक है, फिर भी सड़क में कुछ भक्त लोग बैठ के पेड़ के नीचे कीर्तन करते होंगे और लोग सब ऐसे देखते हुए जाते होंगे। करते हैं कीर्तन, आप लोग वीडियो देखे होंगे। कोई शर्म नहीं उनको, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ट्रेन में हो, बस में हो, यहाँ वहां जहाँ जाएंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये संस्कृति वो अपनाए, वहां कलयुग दूर हो रहा है और हमारे भारत के लोगों को इन चीजों को करने में बहुत संकोच हो रहा है। भक्ति करो तो बहुत आलस है, इतना आलस है, बाप रे बाप, बहुत आलस है। पर जैसे भौतिक कार्य आता है तो जय श्री राम खुद पढ़ते हैं, है कि नहीं? ये दशा है। तो भगवान बार बार अवतार लेते हैं। कल के अवतार लेंगे, उसके पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं। हालांकि भगवान के अनेकों अवतारों में कई रूप है। उस रूप में एक भागवतम है, पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना इत्यादि। गोवर्धन के रूप में आते हैं भगवान, भक्तों के रूप में आते हैं, भक्तों के हृदय में श्रद्धा के रूप में आते हैं भगवान। ऐसे अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। हम तो वही अवतारों का चर्चा कर रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, पर जो नहीं लिखा है उसे भी बहुत अवतार है जो भगवान इन रूपों में हमारे सामने बार बार आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। जब भी हम थोड़ा बहिर्मुख हो जाते हैं कृष्ण से, तो भक्तों के रूप में भगवान सामने आके फिर से याद दिलाते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों लीलाएं भगवान करते हैं। सारे लीला आज चर्चा नहीं करेंगे, कुछ लीलाएं कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हो गया 40 हुआ। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। ठीक है, थोड़ा सा हम कीर्तन करेंगे, उसके बाद नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटङ्क नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह भाई नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपो तनुभृंग केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। धोती पहनना पड़ेगा, मैं कर केशवधृत, बजाओ सॉन्ग बजाओ। कीर्तन कर लीजिए आप, जय नरसिंह भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई। जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रीना हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, गौर प्रेमानंदे। ओ दासो प्रभु इनसे जूते तो तरफा। हरे कृष्ण।